पाकिस्तान के अवाम का दरियाई सिंध के पानी पर पूरा हक है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। पानी रोकने की कोशिश की गई तो कौमी क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान हर सूरत से इंतास मुआहदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भारत को दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद में इंतास मुआहदे से मुतालिक बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती और वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। हम एक मुआहदे पर नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की ज़िंदगी के शहरक पर बात कर रहे हैं। हमें इस अज़्म का इजहार करना है कि इंतास मुआहदा बरकरार रहेगा। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहर अली शाह ने कहा है कि इंतास मुआहदे पर किसी भी तरह की सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। इंतास मुआहदे से मुतालिक बनाए गए तमाम उसूलों पर अमल दरामद ज़रूरी है। ओमान की आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर ट्रांजिट फ़ीस की मुखालफत। फ्रांसीसी रेडियो को इंटरव्यू में ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मस्कत ट्रांजिट फ़ीस की हिमायत नहीं करता, ताहम मैरीटाइम, माहौलियात और नेविगेशनल खदमात के एवज़ रज़ाकाराना अदायगी के मामले पर बात करने को तैयार है। गुज़िश्ता रोज़ सल्तनत ओमान और ईरान की आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ओमान भी इस बात की हिमायत करता है कि वह आबना हुर्मुज़ के इंतज़ामात में शामिल हो और उसका ये भी मानना है कि फ़राहम की जाने वाली खदमात के बदले फ़ीस वसूल की जानी चाहिए। ईरान की फ्रांस को आबना होर्मुज़ में मुदाखलत से बाज रहने की तंबी के बाद दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची और फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद और हालिया इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रांस और ओमान की जानिब से आबना होर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में ताउन के ऐलान पर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा था कि आबना होर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई करने का मजाज सिर्फ ईरान है, किसी और को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ की अमरीका ईरान जंग पर कांग्रेस को ब्रीफिंग। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और दीगर ओहदेदारों की ब्रीफिंग को नाक़िस और तफसीलात से खाली करार दिया। कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया किसी एक चीज़ का नाम नहीं बता सकती जो अमरीका को इस महंगी जंग में धकेल कर मिली हो। बजाय इसके मार्को रूबियो उन्हें बता रहे हैं कि ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे और आबना हुर्मुज़ भी उसका इख्तियार रहेगा। गाज़ा में इसराइली कत्ल गारत जारी। अल-मवासी के खैमों में सोए बेघर अफराद पर बमबारी। 1 साल के बच्चे और 23 साल की मां समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। लीरुल-बलाह में इसराइली फ़ज़ाई हमले में बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 15 साल के लड़के को कत्ल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइल का E-1 मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन ख़तरा है। सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार का कहना था कि सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में 4750 रिहायशी यूनिट्स की मंजूरी तशवीशनाक रुझान है। ये E-1 मनसूबा 2 रियासती हल के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की माली रकूम की बंदिश फ़लस्तीनी इदारों को कमज़ोर और हुक्मरानी को मफलूज करने की कोशिश है। सिंध हाई कोर्ट ने 10 रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत में बहाल कर दिए। शहरियों से फ्रॉड और अलॉटमेंट न देने के रेफरेंस में एहतसाब अदालत को वापस भेजते हुए हुक्म दिया कि वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, साबिक DG SBCA इफ्तिखार कायम खानी और साबिक चेयरमैन KPT अहमद हयात पर रेफरेंस एहतसाब अदालत में चलाए जाएँ। अदालत ने कहा कि सिर्फ ज़ाती माली फ़ायदे के सबूत ना होने की बुनियाद पर एहतसाब अदालतों का दायरा इख्तियार ख़त्म नहीं होता। एहतसाब अदालत किसी भी रेफरेंस को दूसरे फोरम पर मुंतकिल करने से कबल नैब की मुआवनत की पाबंद है। साबिक IG सिंध और दीगर पर गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस मुतल्लिका महकमे को भेजने की हिदायत।
मुल्क में आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात और कश्मीर में 1 से 6 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 3 और 4 जुलाई को सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना और मुल्का अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कराची में सुबह और रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 के सनसनीखेज मैच में मराकश ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। इजाफी वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। 4 मरतबा की चैंपियन टीम जर्मनी को पैराग्वे ने आउट क्लास कर दिया। पेनल्टी शूट आउट के सडन डेथ सेशन में शिकस्त दे दी। मैच के मुकद्दरा और इजाफी वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। शिकस्त के साथ जर्मनी का वर्ल्ड कप में सफर तमाम। ब्राजील ने जापान को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बैंक कानूनी जवाज, मजाज अथॉरिटी की मंजूरी और तस्दीक के बगैर अकाउंट्स ब्लॉक ना करें। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर मुल्क भर के बैंकों को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। स्टेट बैंक का गैर इरादी और एहतियाती पाबंदियों से भी बैंक अकाउंट होल्डर्स को नुकसान ना पहुंचाने का हुक्म। कहा कि बैंक हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए मुनासिब अंदरूनी मैकेनिज्म भी वज़ा कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने स्टेट बैंक को अंदरूनी मैकेनिज्म तय करके हिदायत जारी करने का कहा था। मगरबी ईरान में नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के 2 गार्ड शहीद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI 70, ब्रेंट खाम तेल 72, जबकि UAE मरबन $69 फी बैरल की सतह पर मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी क़यादत से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। मक्का मुकरमा में खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब। खादिम हरमैन शरीफैन की नयाबत करते हुए गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशअल गुस्ल के काबा की तकरीब में शिरकत करेंगे। अफगान नाज़िमुल उमूर के दफ्तर ख़ारजा तलबी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची दहशतगर्द हमले पर अफगान नाज़िमुल उमूर को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर उबैदुर्रहमान निज़ामानी ने भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मरासला पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे। एक हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान सरजमीन, अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। कहूटा अदालत में पेशी के बाद वापसी पर 14 कैदियों का वैन से फरार होने का वाकया। ड्यूटी पर मामूर अडियाला जेल गार्ड इंचार्ज समेत 5 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। ASP हेडक्वार्टर को ओहदे से हटाकर लाहौर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी। DSP हेडक्वार्टर भी मुअत्तल। IG पंजाब ने RPO रावलपिंडी से वाक़ये की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। कराची में कौमी इदारा सेहत इतवाल का मेडिसिन वार्ड आतिशज़दगी के बाद मुकम्मल जल गया। इंतजामिया के मुताबिक वार्ड में सुबह तकरीबन 4 बजे शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी थी। 30वीं मंजिल पर वाक़ई मेडिसिन वार्ड को आग लगते ही खाली करवा लिया गया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम भारी माली नुकसान हुआ है। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरक़ी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में तकरीबन 1000, स्पेन में 325 से ज़ायद अमवात हुई। इटली में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सयाहती मकामात, रेलवे सर्विसेज मुतासिर। हीट वेव मजीद एक हफ्ता जारी रहने की पेशगोई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं।
और आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स मध्य मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जुमेरात को होगा। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और अमेरिका की दोहा में तय मुलाकात आज होगी या नहीं? अमेरिका की हाँ, ईरान की ना। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान की दरखास्त पर आज दोहा में मुलाकात होने का दावा। कहा कि अमेरिका ईरान का कतर में इजलास शायद अहम साबित हो, शायद ना हो। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राजी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की रवां हफ्ते दोहा रवानगी की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने दोहा में अमेरिका ईरान मुलाकात की तरदीद करते हुए कहा कि ईरानी वफ्द दोहा जाएगा, लेकिन उसकी तवज्जो मुफाहिमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद पर होगी। अमेरिकी नुमाइंदों के दौरे कतर का ईरानी वफ्द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। कतर में अमेरिका से मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए।